हमारे देश में सड़कें विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, लेकिन आज भी कई गांव और शहर ऐसे हैं जहां सड़क की हालत बहुत खराब है। टूटी फूटी सड़कें, गड्ढों से भरी सड़कें और पानी भर जाने की समस्या आम बात है। लोग रोज इन सड़कों पर चलने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी होती रहती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कई बार शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। न तो सड़क की मरम्मत होती है और न ही कोई सड़क बनाई जाती है। चुनाव के समय नेता वादे करते हैं, लेकिन बाद में कोई ध्यान नहीं देता। खराब सड़कों की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देर होती है और व्यापार पर भी बुरा असर पड़ता है। ये सिर्फ सड़क की समस्या नहीं है, बल्कि ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या है। सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, समय समय पर सड़कों की मरम्मत करवानी चाहिए और जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनना चाहिए। अच्छी सड़कें हर नागरिक का अधिकार है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रेडी। नमस्कार, मेरा नाम आरती सिंह है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर समय हमेशा हम आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से सत्य घटनाओं को और लोगों की तकलीफ और प्रॉब्लम को आपके सामने लाते हैं। तो आज सत्यदर्शी हमारा जो चैनल है, इसके माध्यम से वल्लभ नगर के लोग जो यहाँ 20 साल से इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान है यहाँ की जनता, उनके मतलब जो तकलीफ है वो उनके मुख से वो खुद हमें बताएंगे। उन्होंने हमें बुलाया है और हम आए हैं आज यहाँ पे उनकी पीड़ा को और उनकी जो दास्तान 20 साल की है वो उनके मुख से हम जानना चाहेंगे। यहाँ की समस्या सबसे पहले तो ये है कि 20 साल पहले यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन काम हुआ था, तो आज मैं पूछना चाहती हूँ, बिल्डर्स जितने भी बड़े बड़े वापी के अंदर हैं, जब वो बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये देंगे वो देंगे फैसिलिटी, लेकिन यहाँ पर पिछले 20 साल से ना तो सड़क का कोई भी यहाँ पे उन्होंने कोई भी समस्या का समाधान किया है, ना लाइट का और ना पानी का। ये तीनों जो चीज़ें हैं आज की जनता की सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है, जो कि बिना बिजली, बिना पानी, बिना रोड के कोई भी जनता जो है अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी नहीं सकती है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो हम लोग नेताओं को चुनते हैं इलेक्शन में, नेता भी जब आते हैं तो उनको क्या ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ की सड़कें कंडीशन क्या है, लेकिन उनको हमारे जो नेता हैं जिनको हम जनता चुनते हैं उनको भी उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। उनको सिर्फ अपने वोट और अपनी कुर्सी प्यारी होती है। तो हम हमारी पूरी ये जनता जितनी हमारे पीछे खड़ी है, वल्लभ नगर की जनता की अपनी खुद की कहानी के थ्रू हम ये मैसेज दिखाना चाहते हैं कि जनता आपको चुन के जब लाती है तो जनता आपको गिरा भी सकती है। तो आप उनकी कहानी को, उनकी दास्तान को, उनकी तकलीफ को, परेशानियों को सुनिए। पानी जो इतनी बड़ी समस्या यहाँ की है, यहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आज उनको अगर पानी की समस्या है और अगर वो पानी उनके तक नहीं उपलब्ध होते हैं, ये सड़कें जिस तरह की सड़कें हैं आपको हम दिखाएंगे हमारे कैमरा के थ्रू जो है, जिस तरीके की सड़कें हैं यहाँ पे बच्चे बारिश में कैसे आते जाते हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और सारी पब्लिक भी है। यहाँ से गाड़ी आने का तो कोई समाधान है ही नहीं, हमें खुद भी अपनी गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ी है। तो हम अपने पूरी जो यहाँ की टीम यहाँ पे खड़ी है, पूरी वल्लभ नगर की मेरे ख्याल से आधा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई है, तो हम उन्हीं से एक एक करके सबकी दास्तान सुनना चाहेंगे। हाँ, आपका नाम क्या है भैया? मेरा राजेश दुबे नाम है। राजेश दुबे जी। तो ये जो 20 साल से यहाँ की समस्या है, इसके लिए आप लोगों ने किसे आह्वान किया और आप लोगों ने ये आपकी जो शिकायत है वो कहाँ तक लेके गए आप? वो तो हम लोग बिल्डर से बोला था, बिल्डर तो सब बोला कि सब देंगे अपना कोई दिक्कत नहीं है, आपका रोड भी बनेगा, वो भी बनेगा, कोई। तो बिल्डर से जब आप लोग बोलने गए तो आपने लिखत में कुछ उनसे लिया या उनको दिया आपने कुछ भी ऐसा? वो तो सब लिख के दिया था, लेकिन वो अभी रोड की स्थिति यही बता रहा है ना। तो जवाब क्या देते हैं आपको? अभी तो वही बोल रहा है कि अपना हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है इतना। मतलब 20 साल से आप लोग बार बार जाते हैं शिकायत लेके और वो सिर्फ आपको आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा और फिर आप लोग को मतलब भेज देते हैं। तो आप लोग अपनी शिकायत लेकर के कहाँ तक है? बिल्डर के पास गए? फिर ये हमारा महेंद्र भाई भी गए थे ना, कहाँ? अरे वो मामलेदार तक गए, कलेक्टर तक हम लोग तक भी गए। अच्छा, आप कलेक्टर तक भी गए? सब पूरा यहाँ की पब्लिक कलेक्टर। आपको क्या वहाँ से उस टाइम मैडम थी कलेक्टर, उन्होंने भी बोली हमारा लोग का कोई भी कुछ नहीं है और यहाँ क्या इस पर केस चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ सरकार से, एक ही बात बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी
ब्रिज बन रहा है, इतना बड़ा बड़ा सब जनता के लिए ही हो रहा है। मोदी जी ने सब जनता के लिए ही कर रहे हैं। तो ये बल्लभ नगर के लिए जनता के लिए उनके पास ग्रांट नहीं है। कन्नू भाई को भी मालूम है, जीतू चौधरी को भी मालूम है, सारा चीज हर नेता को यहाँ मालूम है। लेकिन ये परदेसी के वजह से ये रास्ता नहीं बन रहा है। मैं सीधा बोलता हूँ कि यहाँ सब परदेसी रहते हैं, इसके लिए नहीं बन रहा है। परदेसी का मतलब मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ कि परदेसी का मतलब ये है कि लोकल जो होती है उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है, और अगर कोई बाहर से आता है जैसे यूपी या बिहार, मुझे जहाँ तक ये समझ में हाँ। कि जो जनता है वो ज़्यादातर जनता यूपी और बिहार से यहाँ पर पे अपना यूपी, बिहार, महाराष्ट्र यही सब जनता है यहाँ की। लेकिन राजस्थान, लेकिन कारण क्या है साहब कि हम लोगों का ये कहना है कि अगर बिल्डर ने बेच के चला गया, ठीक है, चलो उस टाइम किसी को जानकारी नहीं था, सब जब गेट बना है तो सबने आज लोन भी यही गेट देख के लोन सबका हो रहा है। आज भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन अंदर हो रहा है। बिल्कुल, तो रोकना चाहिए ना सरकार को अगर ये रास्ता नहीं है तो। बिल्कुल सही बात है। और इतनी पब्लिक अगर एक कुत्ते जैसा जी रही है, हमारी लोग की बहन बेटियां, और हमारी सरकार को ये नहीं दिखता है। सब मीडिया में भी जा चुका है, सबके पास पता है, यहाँ तक कन्नू भाई को भी पता है, जीतू भाई को भी पता है। जीतू भाई को मैंने खुद प्रोग्राम में बना दिया, यहाँ भागवत कराया था, तो सब वो बोले भी, मंच से भी बोले थे। लेकिन हमारा क्या, उनका एरिया कपराड़ा लगता है, हमारा इसमें आधा राता लगता है। अच्छा, इसके लिए अब हम लोग क्या है, आगे नहीं आ पाते हैं। एरिया वाइज बटा हुआ है। एरिया नहीं है, थोड़ा जगह जो है वो राता में चला गया है। 2 बिल्डिंग है राता में पड़ जाता है, 2-3 बिल्डिंग है राता में पड़ता है, बाकी सब चीरी में ही है। चेरी में। तो कन्नू भाई यहाँ ये रोड का उद्घाटन भी किए हैं, उनको नहीं मालूम है। 3 मंत्रालय उनके पास था। ये सर्कुलेशन तो करना चाहिए ना, हर मर्ज का दवा है। जब 500 साल के बाद अपना राम मंदिर बन सकता है, 370 हट सकता है, तो बल्लभ नगर का रोड नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात। मेरे बीच यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि पानी की जो समस्या है ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि पुरुष जो है वो सुबह जैसे तैसे मैनेज करके निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से घर में महिलाएं रहती हैं जो कि पानी, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रोज़मर्रा का जो काम, खाना पकाना, वो सब पानी के बिना नहीं होता है। तो मैं इन महिलाओं से भी कुछ पूछना चाहूँगी। आप लोग अपनी ये यहाँ की समस्या के बारे में बताइए। क्या रोड का ही समस्या है और क्या समस्या है? रोड का ही है, मुझे तो 2-3 समस्या पता चली। वही ना, रोड का ही दिक्कत है हमको, और क्या दिक्कत है? रोड का ही दिक्कत है, रोड का सोल्यूशन निकाल। पानी का ही बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है पानी का, इतना दिक्कत है, देता भी नहीं है पानी। बोलो आज 15 दिन हो गया, पानी का पाइपलाइन तोड़ा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग ये? क्या करेंगे, कुछ कर रहे हैं, टैंकर मंगवा रहे हैं, डेली टैंकर आ रहा है हमारा। बराबर, तो टैंकर का पैसा से हाँ, वही मेंटेनेंस लेके वो करते हैं, तो टैंकर मंगा रहे हैं हम लोग डेली। तो कैसे चलेगा? आप लोग जो यहाँ पे सब है, आप लोगों का अपना खुद का निजी घर है ना सब? जी, सभी का अपना खुद का घर है ना? हम लोग अपना घर है, लेकिन बेच के जा रहे हैं सब लोग, यहाँ से बेच के जा रहे हैं। भाड़े से भी आ रहे, तो वो भी तो इंसान ही है ना, कोई जानवर तो नहीं है ना। हम लोग को पानी, रोड, लाइट तीनों चाहिए। के लिए नोटिस देंगे मैडम। हाँ, कोई क्या कह रहे हैं? के लिए सरकार नोटिस देगी, लेकिन काम करने के लिए जनता के लिए कोई काम यहाँ जरूरत नहीं है इन लोगों को। खाली वोट चाहिए, सरकार इनकी बननी चाहिए। जय श्री राम भूखे पेट बोलो, वो चलेगा। हिंदू ऐसे बोलेंगे आप हिंदू हो, और काम करने का बात आएगा तो हिंदू नहीं है, हम पाकिस्तानी हो गए हैं। मैं हमारे पाकिस्तान से बारिश में इतना पैर में आप लोग कीचड़ में जाते हैं, बताइए। इतना कीचड़ में लेडीज, ठीक है आदमी जाता है, लेकिन लेडीज कैसे जाएगी? बारिश में क्या हो गया? आदमी जाएगा लेकिन लेडीज कैसे जाएगी? मैडम, बल्लभ नगर हर रोग का मर्ज है, हर रोग का दवा है, इसका भी दवा है, सॉल्यूशन है, लेकिन निकालना चाहिए। बिल्कुल, लोग निकालते नहीं हैं। बिल्कुल, हम लोग को भोली भाली जनता को फुसला करके, बहला करके अपना काम निकालती है, फिर हम लोग के ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। भाई इसका ग्रांट पास कर दो, वोट वाला नारा 2-4 करोड़ रुपए। अभी यानी हमारे देसाई साहब, नहीं तो वोट नहीं, रोड 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 नहीं तो वोट नहीं। एक कहने वोट से वाजपेयी जी का गवर्नमेंट गिरी थी, सबको याद होगा। बिल्कुल सही बात है। एक वोट का मूल्य लोग समझ नहीं हर रहा, एक वोट का बहुत कीमत है, तो समझना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल, इसका कोई मूल नहीं है। आइए। वोट से जो है जनता सरकार बनाती है, और उसी वोट से जनता सरकार को गिराती भी है। इसीलिए यहाँ पे आप रास्ता बनाइए, रोड बनाइए, ताकि यहाँ के वासियों को आने जाने में सुख सुविधा की कमी ना हो। बारिश के मौसम में ऐसा खड्डा हो गया, लगता है जैसे तालाब हो गया है। बोलिए, तालाब में गाड़ी जाएगा कि आदमी जाएगा? नहीं जा पाएगा, जाएगा।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं भाई। आप लोगों का क्या कहना है? बच्चा पार्टी है यहाँ पे, आ जाओ। जब हम लोग कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं, जैसे कुछ मम्मी सब्जियां लेने को भेजती है, इधर नहीं होती। जब हम लोग जाते हैं तब ये पत्थर से हम लोग गिर जाते हैं, तब हमको चोट लगती है। फिर उसके बाद बारिश में हम लोग पानी के वजह से डूब जाते हैं अंदर, जैसे छोटे बच्चे लोग। मैडम यहाँ जो है ना, हर नेता लोग को मालूम है, हर कलेक्टर को भी मालूम है, मामलेदार साहब को भी मालूम है, सभी लोगों को मालूम है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ चर्चित में नहीं है, ये सबको जानकारी है। लेकिन क्या है, हम जाएंगे तो हमको दूसरी रास्ता पर अटका दिया जाता। मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये रोड नहीं है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि रोड नहीं है, किसी तरीके अगर ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लाइन हुआ, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सर्कुलेशन तो मैडम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर हर इतना बड़ा बड़ा ब्रिज और रेलवे का कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, बुलेट ट्रेन चला सकते हैं, लेकिन बल्लभ नगर के लिए आपको ग्रांट नहीं है क्या? ना कपराड़ा वाले लोगों के लिए है, ना यहाँ के जो कन्नू देसाई पार्टी वालों के लिए। मतलब ये जनता कैसे भी मरती रहे। यहाँ देखो जाके कंचन नगर में, जहाँ जहाँ महानगर पालिका में ये भी है, अभी तो सब हो गया, आ गया ना, उधर खड्डा खोद कर रखा गया है कंचन नगर में। अभी जो अगर आप रोड बना रहे हो तो खड्डा खोदे हो तो उसको बनाओ ना। पब्लिक, सही बात है, पब्लिक अभी कितना परेशान हो रही है। सही बात, ये तो पूरे वापी में ये हाल है। आज हम लोग की बच्ची ज्ञान गंगा स्कूल में जो गई थी अपना बुक लेने को, तो मैडम लोग बोल रहे हैं कि पूरा नाले का पानी वो गंदे वो रोड पे बह रहा है, जो कि इतना खड्डा हुआ है। जाके उसका भी थोड़ा निवारण कर लीजिए। ये सरकार की हालत दिखाइए। और पेवर मैं भाजपा वाला हूँ, बोलो तो मैं कार्ड दिखाऊं, मैं इनका भक्त हूँ, लेकिन अभी इन लोगों के ये ऊपर वाला हमारा सही है, नीचे ही प्रॉब्लम है। पहले तो पंचायत था, तब तो लोग ये बोलते थे कि ये झगड़े में है, विवाद में है। विवाद में था तो यहाँ क्यों नारियल फोड़ा गया? मैं ये पूछता हूँ सरकार से। और विवाद का हर, जब मैं एक ही बात बोला कि 370 हट सकता है, भगवान राम मंदिर बन सकता है, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने बनवाया या योगी जी ने बनवाया, मैं उसका सराहना करता हूँ। तो क्या परदेसी समाज के लिए ये एक रोड नहीं बना दिया जा सकता है क्या? इसके लिए कोई ग्रांट नहीं आता है? गांव वाले से बात नहीं किया जा सकता है? ये गांव वाले से बात करके कोई सर्कुलेशन तो मैडम निकल सकता है ना, कि भाई ठीक है, जमीन है आपका, जमीन का कीमत क्या है वो आप बोलिए, सरकार बंद करने के, घर वगैरह लेने के लिए इन लोग नोटिस मार दे रहे हैं घर के। साफ सफाई की क्या व्यवस्था? साफ सफाई सही है, देखो ऐसा नहीं है, महानगर पालिका आया है तो साफ सफाई भी बरोबर है, पानी भी टंकी बना है। देखो जो चीज़ है हुआ है वो तारीफ हम करेंगे। सरकार हमारी काम सही कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, मोदी जी का काम गलत नहीं है। लेकिन यहाँ ये रोड के लिए खाली एक नक्शा निकाल के जाता है कि इसमें केस चल रहा है। अरे केस चल रहा है तो भैया उसका सर्कुलेशन सरकार करेगी, विधायक नेता करेंगे कि क्या जनता करेगी? जनता के पास या तो पावर हो दे दो, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, आप दे दो, मैं बनवा के बताता हूँ। सही बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जनता का आक्रोश। जनता ने इस बार ऐलान भी कर दिया है कि अगर रोड नहीं बना वल्लभ नगर का तो रोड नहीं तो वोट नहीं। ये जनता ने यहाँ से आह्वान कर दिया है। हमारे बैठे हुए बीजेपी सरकार के लोग, प्लीज़ एक बार यहाँ पर आकर के आप देखिए, और ये जो रोड की समस्या है इसका मतलब निवारण आप करके दे दिए जल्द से जल्द। पानी और रोड की जो समस्या है, हमारे बीच फिर से कुछ महिलाएं हैं, उनके अंदर भी आक्रोश बहुत है और वो कुछ कहना चाहती हैं। आप बोलिए। मैं तो इतनी उम्र का हो गई हूँ, बहुत सारे दिन से देखती हूँ, एक साल रोड बनेगा, एक साल निकल गया, दूसरा साल बनेगा, दूसरा साल निकल गया, तीसरा साल ऐसे ऐसे करके 27-28 बरस निकल गया, 28-27 बरस निकल गया। मैं इतना दिन से यहाँ रहती हूँ, लेकिन 28-27 बरस निकल गया, पता नहीं चला कि 28 बरस 27 बरस किधर निकल गया। हम लोग का 4 महीना है, हम लोग इतना करके हम लोग जाते आते हैं, नहाना धोना हम लोग का 4 महीना बेकार है। मंदिर मस्जिद में पूजा करेंगे, बार बार थोड़ी नहाएंगे। हम लोग एक बार नहाते हैं, दिन भर हम लोग नापाक में रहते हैं, गर्दा माटी साड़ी सारा सब भिजा ही रहता है, कितना बार नहाएंगे? सही बात है। और कहने का मतलब है कि मैं तो एक बार, इतनी उम्र हो गई, एक बार मिठाइयाँ लेके जा रही थी किसी खुशी के अवसर पर बांटने के लिए, मिठाई डब्बा का लेके मैं इतना गिर गई कि मेरा जान बच गया। मेरा इतना पाँव चला गया पानी में, मेरा जान बच गया। मेरे को चारों ओर देखने लगी, मेरे को बचाने वाला कोई नहीं था। मेरा जो अगर सब शरीर तो पानी में चल गई, मिठाई का डब्बा लेके पानी में चल गई, अगर मुंह हमारा झुक जाता तो हमको कोई बचा नहीं पाता, उधर डूब के मर जाती। आज भी हमको वो बात हमेशा याद रहती है। एक कहिया बनेगा या कहिया एक कष्ट दुख हम लोग का, ये बहुत भारी कष्ट है हम लोग के लिए। एक कष्ट का या दुख दूर होगा हमको यही पता नहीं चलता है। दिन भर तो भगवान के हम लोग राम राम करते हैं, राम हम लोग का सुने तब तो
राम हम लोग का सुने तब तो, और गवर्नमेंट हम लोग का सुने तब तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। घर में एगो सुख है, बाहर निकलने पर दुख है ना हम लोग के। अगर हम उतना पानी लांग के बूढ़ के बोए के हम लोग जाते आते हैं, हम लोग का जीवन क्या है? बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, उनकी बस नहीं आती है, इतना गर्दी इतना कचरा रहता है इसमें, बस वाला लेके आना नहीं चाहता है। बच्चे लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? अब बच्चे लोग पैदल कैसे जा पाएंगे? बूढ़ पुरानिया लड़का से जवान को सबको दिक्कत परेशानी में डाल के गवर्नमेंट बैठ गया। हम लोग का कब सुनेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हम लोग सुबह होता तो शाम सोचते हैं कि आज रोड बनेगा तो हम देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या हम लोग की खुशियाँ मिल रही है? हम लोग कब खुशियाँ मिलेगी हम लोग का? मैं एक बार गांव से आ रही थी तो मेरे को उधरी ऑटो वाला बोला, भाभी आप कहाँ जाएंगे? मैं बोली बल्लभ नगर गेट के अंदर। भैया क्या बात है? तो बोला होता माहौल गड़बड़ है, सब खड्डा खन के सब कांटा रुन गया है, आप कैसे जाएंगे? हम लोग वहीं से सोचने लगे कि हम किस रास्ते से घर पे जाएंगे। तो आए तो देखो तो पुलिस वाला आके बेचारा कांटा उटा हटवाया था, थोड़ी सी जगह था तो हम घर में गए। तो ये दिक्कत नहीं है तो क्या है? इसको सुख कहा जाता है, इसको थोड़ी सुख कहा जाता है। हम लोग एगो घर गिन के क्या सुखी हैं? हम लोग तो क्या सुखी हैं? हम लोग के कब सुख मिलेगा यही नहीं पता चलता है। जिंदे के बाद मिलेगा कि मरने के बाद मिलेगा? हम तो 28 बरस से इतना निकल गया, 28 बरस किधर निकल गया? मेरे पति का नौकरी भी पूरा हो गया, रिटायर होकर हम लोग बैठे। और तभी ये रोड के लिए हम लोग झंक रहे, दिन रात झंक रहे, गुरुजी के चरण में लगे हैं, दिन रात झंक रहे कि गुरुजी सुख सुविधा हो जाए, कि बूढ़ पुरानिया लड़का से जवान आसानी से जा सके, आसानी से आना जाना हो सके। गाड़ियाँ किसी का नहीं आती है, राशन वाला नहीं लेके आता है, बोलता है बल्लभ नगर गेट के अंदर हम नहीं जाएंगे। भैया किधर जाना है? गेट के अंदर राशन लेके नहीं आते। ये रास्ता इतना ख़राब है कि यहाँ पे आने जाने वाली गाड़ी पलटी हो जाती है। बारिश के टाइम पे मेरा तो टेम्पो ही पलटी हो गया था। कोई अगर मेरे टेम्पो के नीचे आके मर जाता, दब जाता, तो उसका रिस्क कौन लेता? उसकी भरपाई कैसे करते हम लोग? हम बहुत परेशान हैं। सालों से यहाँ पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें रोड बना के दो, रोड बना के दो, पर कोई तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए हमारी बात तैयार नहीं है। यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग तैयारी करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, पर हमारा कोई नहीं सुनता है। हमारा निवेदन है, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकारिए और हमारा रोड बना के दीजिए। यहाँ पे गाड़ी अंदर आने के लिए तैयार नहीं होती है, कोई गाड़ी अंदर आना नहीं चाहता है। हम निकलेंगे कैसे? ना कोई निकास है, ना कोई एंट्री है इधर से। थैंक यू। यहाँ एक ही बात बोला जाता है कि केस है, चाहे वो कलेक्टर के पास आप जावें या मामलेदार में हम जावें, कहीं भी कोई भी प्रशासन के पास अगर हम जाते हैं तो यही बात बोला जाता है कि ये रोड पे केस चल रहा है। मैं ये पूछता हूँ सरकार से कि हर चीज़ का सर्कुलेशन आप निकाल देते हैं। बुलेट ट्रेन के लिए किसानों का इतना ज़मीन आप ले सकते हैं, तो एक बल्लभ नगर के लिए गांव वाले का अगर ज़मीन है तो उसको ग्रांट नहीं दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते। घर बहरा अगर आप भरवा रहे हैं तो उसी में से ग्रांट निकाल कर दे दीजिए ना। मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोगों का जमीन उनके साथ में अनर्गल आप निकालिए, लेकिन जो हक की बात है उनका भी हक का मिलना चाहिए, और हमारे ये जनता जनार्दन को रोड मिलना चाहिए। हमको दो ही रिक्वेस्ट है सरकार से, और अब नहीं हुआ, मोदी जी के सरकार में अगर नहीं हुआ तो जिंदगी में कितने दिन से ये लफड़ा चल रहा है, कभी जिंदगी में नहीं होएगा। नेता हमारा काम करता है, लेकिन अभी नीचे वालों से मेरा रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है, हम आपके ही हैं, कोई गैर नहीं है। कम से कम हमको भी चुल्लू में पानी में मरने मत दो, क्योंकि हमारी बहन बिटिया जो धोती उठा करके बच्चे गिरते हैं, स्कूल भी ज्ञान गंगा की आती, कितने स्कूल की बसें आती हैं, उधर ही से उतार करके बच्चों को चले जाते हैं। रिक्शा वाले मैडम नहीं आते, अगर उनको 100 रुपया की जगह 150 रुपया भी दो, बोलो अंदर छोड़ दो कोई। मैं आपको बोलूँ सबसे बड़ी बात, कोई अगर अच्छा आदमी हमारा मेहमान है ना, उसको हम हमारे शर्म में नहीं यहाँ लेके आते हैं। सही बात है ना। अब इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा धन और धर्म दोनों जा रहा है, और मालूम सबको है। कोई भी ऐसा, हमारा कन्नू भाई को भी मालूम है, जीतू भाई को भी मालूम। मैंने भागवत कराया था तो जीतू भाई को बुलाया भी था, उन्होंने मंच से भी किया था, उन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट भी किया था। बारडी तालुका में कन्नू भाई का जो भी अथुआ लगता हो, उसमें रिक्वेस्ट भी किया था कि भाई वो रोड के लिए किया जाए। यहाँ तक भी हम लोगों ने बोला कि अगर साहब जो हम लोग कुछ है, अगर हम लोगों की भी मदद, अगर जनता जनार्दन का भी आपको मदद चाहिए तो कोई एक लीडर, हमारा नेता तो यहाँ आके खड़ा हुआ है कि भाई आप लोग 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार जो भी जिसके पास है दो, इन लोगों को देना है पैसा, हम उसको भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी यहाँ कोई भी पब्लिक कौन है यहाँ पे, मतलब बात करना कोई है यहाँ पे? नहीं, वो लोग देखो मैडम, वो लोग अपने जगह सही है, वो लोग का केस चल रहा है, वो लोग आगे काम करने नहीं देती हैं। अभी एक रोड़ा अगर हम लोग करें तो हमारी गाड़ियां तोड़ दिया जाएगा। कितने बार चेतन भाई भी हम लोगों को बोले, लेकिन हम लोग क्या अभी यहीं रहना है? किसी से झगड़ा हमको आपस में लेके क्या मतलब है? सही बात नहीं, बात करने के लिए सभी लोगों का तकलीफ है। जितने फ्लैट वाले हैं, कोई सा फ्लैट वाला जो ना बेचना चाहता हूँ, मैं खुद बेचना चाहता हूँ। मतलब इतने आप लोग परेशान हो गए? इतना परेशान है, मैं 2 लाख रुपए कम में देने के लिए तैयार हूँ।
क्योंकि हम लोग को बारिश में आने जाने का रास्ता ही नहीं है। हम लोग से बोलते हैं भाई अगर हमको रोड नहीं लेना तो फ्लैट ले लो आप लोग और हम लोग छुट्टी हो जाए, हम लोग दूसरी जाके रहे। और जब नहीं बन सकता तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम किसको बोलने जाए। जहाँ भी जाते हैं बस वही जवाब मिलता है, केस चल रहा है। टेम्पो मैडम हम लोग हर मुसीबत से झेल चुका है। अभी तो यही होता है कि कोई लेवे है और मैं तो बोलता हूँ सरकार को ही बोलता हूँ कि अगर रोड नहीं बनवाना है एक एक आदमी का फ्लैट आप खरीद लो, हम लोग देके यहाँ से चले जाएंगे। ही नहीं चाहिए, निकल जाएंगे ना इधर से, और तो क्या करेंगे। जीतू चौधरी से सबसे बोल रहा हूँ, जो भी हमारे नेता है वही ना, हम लोग का खरीद लो आप लोग, हम लोग निकल जाएंगे इधर से। प्लान करने को तैयार, हम लोग बेचने के लिए तैयार है, कोई भी लेने के लिए राजी नहीं है इधर। वो लोग क्या करेंगे, हम लोग भाड़े पे लगाएंगे तो क्या करेंगे बताओ। पैसा भी डालेंगे तो भाड़े वाले इधर रोज कंप्लेन करता है। हाँ, भाड़े वाला भी नहीं आता, रोड देख के भाड़े वाला भी नहीं आता, उसका घोड़ा गाड़ी खराब होता है बोलते हैं। जो सोल्यूशन आप निकाल सकते हो ना, जो पैसा दे सकते हो ना, जो इतना दिन तो हम लोग सोचते चलो कोई बात नहीं, इतना दिन राजी हो गए हम लोग, नगर पालिका हो गया तो रोड बनेगा, महानगर पालिका आ गए हम लोग खुश हो गए, नगर पालिका आ गए तो रोड बनेगा। वही हाल है, 1 साल होने वाला वही हाल है हमारा। तो सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो ना सब मिलके। जैसे कि अभी उन्होंने माता जी ने भी कहा और आप लोग भी कह रहे हैं कि मतलब हमारे इस सरकार ने राम मंदिर दिया हमें, ठीक है, और उसके बाद में हमें सारे जो भी मतलब धाराएं हटाई हैं, उसके बाद आज अगर ये समस्या को भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है तो वाकई में ये बहुत शर्म की बात है। घर मेरा भर रहे, सब कर रहे हो ना जी। तो फिर मैं वल्लभ नगर के सारे रहवासियों की तरफ से हमारे कलेक्टर श्री महानगर पालिका से निवेदन कर रही हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप इनकी जल्द से जल्द जो समस्याएं उसका निवारण करने की पूरी प्रयास करिए।